हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एनजी क्लासेस। तो मराठी में 9th स्टैंडर्ड में हम लोग का अभी तक 3rd चैप्टर तक पूरा हो गया था, जो कि कौन सा था, बेटा में एक तो आए। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर 4th चैप्टर। 4th चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है जीआईपी रेलवे। जीआईपी रेलवे से ये पता चलता है हमको चैप्टर से, मतलब ये किसी रेलवे के बारे में, ट्रेनों के बारे में या किसी और चीज़ के, मतलब रेलवे के बारे में ये चैप्टर है अपना। ठीक है, तो हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर के राइटर कौन है। इस चैप्टर के राइटर हैं प्रबोधनकार ठाकरे। ठीक है, इस चैप्टर के राइटर हैं प्रबोधनकार ठाकरे, लेकिन इनका जो रियल नेम है, जो पूरा नाम है, वो है केशव सीताराम ठाकरे। ओके, प्रबोधनकार ठाकरे इनका ऐसे ही नाम दिया गया है। इनका रियल नेम क्या है? केशव सीताराम ठाकरे। इन्होंने ही कौन सा चैप्टर लिखा है? जीआईपी रेलवे। इनकी बर्थ हुई थी 1885 में और इनकी डेथ हुई थी 1973 में। अब इनके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट पैरा डिस्क्रिप्शन में होता है राइटर के बारे में, सेकंड पैरा होता है डिस्क्रिप्शन में चैप्टर के बारे में। अब राइटर के बारे में जानते हैं हम लोग, केशव सीताराम ठाकरे के बारे में। इतिहासकार मतलब हिस्ट्री राइटर, नाटककार जो नाटक लिखते हैं, वृत्त पत्रकार, व्यंग्य चित्रकार मतलब कि कार्टून्स वाले, समाज सुधारक, समाज में जो सुधारते हैं, लाइक एनजीओ वगैरह, मतलब समाज सुधारक, जैसे समाज में कुछ भी गलतियां होती हैं तो उसको जाके सुधारा जाता है। फरडे वक्ते, ठीक है, कुमारिकाचे शाप, भिक्षु काशीचे बड, हे वैचारिक ग्रंथ। ये दोनों क्या है? इनके वैचारिक ग्रंथ हैं। टाकलेले पोर ही नाटके, ये सब क्या है? इनके नाटक है। ग्रामण्याचा सदस्य इतिहास, हिंदवी स्वराज्याचा खून, कोंदळाचा टणकतकार इत्यादि इतिहास विषयक पुस्तकें। ये सब क्या है? जो हिंदवी स्वराज्याचा खून है, ये सब क्या है? इनकी इतिहास वाली मतलब हिस्ट्री की बुक्स हैं। आगे देखते हैं हम लोग। संत रामदास, पंडिता रामाबाई, संत गाडगे महाराज इत्यादि चरित्रात्मक लेखन, ये सब क्या है? इनकी बायोग्राफी वाली बुक्स है। चरित्रात्मक मतलब बायोग्राफी बुक्स। कौन कौन सी? संत रामदास, पंडिता रामाबाई, संत गाडगे महाराज। ओके, आगे देखते हैं। माझी जीवन गाथा हे आत्मचरित्र प्रसिद्ध, ये जो इनकी बुक है, मतलब खुद के ऊपर बायोग्राफी जो इन्होंने लिखी है, कौन सी? माझी जीवन गाथा। ये क्या है? इनकी बायोग्राफी, आत्मचरित्र मतलब बायोग्राफी क्या है? प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध यानी फेमस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड पैरा में देखते हैं। सेकेंड पैरा में हमको क्या बताया जाएगा चैप्टर के बारे में। सन 1853 मध्ये, मतलब कि क्या, कौन सा ईयर था? 1853 में मध्ये इंग्रजांनी मुंबई ते ठाणे असा एकेरी रेल्वे मार्ग तयार केला। कौन से साल में? ईयर 1853 में इंग्रजांनी, मतलब जो ब्रिटिश लोग थे, पहले अपने भारत पे ब्रिटिश लोग का कब्जा था, तो उन लोगों ने क्या किया? मुंबई से लेके ठाणे तक एक एकेरी मतलब सिंगल रेलवे ट्रैक उन लोगों ने तैयार किया। लोखंडी रुळावरून वाफेच्या जोरावर धावणारी रेल्वे पाहून लोकांना वाटणारे नवल, मतलब कि क्या? लोखंडी रोडावर मतलब कि क्या? लोखंड के, आयरन के ट्रैक पे वाफेच्या जोरावर मतलब कि क्या? वाफ मतलब क्या होता है? स्टीम। स्टीम के जोर पर, स्टीम के ताकत पर दौड़ने वाली रेलवे, ये देखने के लिए सब लोग बहुत उत्सुक थे। मतलब पहले क्या था? कोयले से ट्रेन चलती थी, कोयले को आग में डाला जाता था, तो उससे जो स्टीम बनता था, जो भाप बनता था, उसी के प्रेशर पे रेलवे अपनी, मतलब ट्रेन जो थी, इंजन था, अपना काम करता था। ठीक है, आगे देखते हैं। रेल्वे विषयी पसरलेल्या अफवा व त्यातून मार्ग काढता सुरू झालेला रेल्वे प्रवास, याचे अतिशय सुंदर मर्मरिक व ओघावत्या शैलीतून वर्णन प्रस्तुत पाठातून लेखकांनी केले आहे। अब रेलवे चालू हुई स्टार्टिंग में, तो ये सब चीज़ें हमारे इंडिया में बहुत नई थी, तो इसमें कुछ अफवाह भी थी और उसके अंदर बहुत सारे रास्ते थे जो अपन ने रेलवे का प्रवास करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए निकाला। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह से इन्होंने इस चैप्टर में समझाया है। किसने? प्रबोधनकार ठाकरे, जो कि रियल नाम क्या था? केशव सीताराम ठाकरे। ओके,
सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मुंबई प्रांतात रेल्वे असावी असा उठाव मुंबईला प्रथम सर जमशेदजी जीजीभाई आणि जगन्नाथ नानाशंकर सेठ यांनी केला। मुंबई प्रांत जो है, जो मुंबई एक प्रांत है, उसमें भी रेलवे होनी चाहिए, ऐसा विचार किसको आया? पहले जमशेदजी, जीजीभाई, जगन्नाथ, नानाशंकर सेठ, इन लोगों को सबसे पहले विचार आया कि मुंबई में भी भाई रेलवे होनी चाहिए। मूर्जी जेठा, मोरारजी गोकुलदास, आदमजी, पीरभाई, डेविड, ससून बैरागे अनेक नामकीन नगरसेठींचे अर्थात त्यांना पाठबळ होतेच। मतलब कि क्या, ये जो और सारे सेठ लोग थे उन लोगों का सपोर्ट था। किसको था? जीजीभाई, जगन्नाथ, इन लोगों को, जो मुंबई में रेलवे स्टार्ट कराना चाहते थे। ओके, तो जो सेठ लोग थे इन लोग का बैक सपोर्ट था उनको। आगे देखते हैं। सन 1853 मध्ये ग्रेट इंडियन पेनिन्सुला रेल्वेचा पहिला छोटा फाटा मुंबई ते ठाणेपर्यंत एकेरी रस्त्यावर तयार झाला। कौन सी ईयर में? 1853 में ग्रेट इंडियन पेनिन्सुला रेलवे, छोटा सा मतलब कि तैयार हुआ, छोटा सा रेलवे ट्रैक तैयार किया गया। कहाँ से? मुंबई से लेके ठाणे तक। देखो ये आपका इम्पोर्टेंट लाइन है, 1853 में चालू हुआ था मुंबई से लेके ठाणे तक, ठीक है। और जो जीआईपी है, जीआईपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला। ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि जीआईपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। आगे देखते हैं। लोखंडी रुळावरून इंग्रज आगीन गाडी चालवणार ही कल्पना लोकांना मोठी आंब्याची वाटली। मतलब कि क्या, लोहे के ट्रैक पर अंग्रेज लोग क्या करेंगे? एक आग गाड़ी मतलब अपना स्टीम इंजन चलाएंगे। ये लोगों को बहुत मतलब ऐसे लग रहा था कि कैसे वो लोग चलाएंगे, बहुत सारे उनके विचार आ रहे थे, आश्चर्य हो रहा था। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट पैरा में। आखिर मुहूर्ताचा दिवस जाहीर झाला। आखिरकार मुहूर्त का दिवस जाहिर ही हो गया कि मतलब इस तारीख को भाई रेलवे अपनी स्टार्ट हो जाएगी। दिनांक 18 एप्रिल सन 1853 सोमवारी रोजी सायंकाळी 5 वाजता पहिल्या आगगाडी मुंबईहून निघाली। अब कितने तारीख को? 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को कौन से ईयर में? 1853। 18 अप्रैल 1853 को सोमवार, जो कि कौन सा दिन था? मंडे था। सायंकाळी 5 वाजता, शाम को 5 बजे पहली आगगाडी मुंबईहून निघाली, मुंबई से चली गई। पाना फुलांचे हार, पत्तों और फूलों के हार, तोरणे निशाने लाऊन 10 मोठे खोली बस्ता डब्बे सिंगार ले। मतलब कि क्या, बहुत सारे तोरण मतलब देखा होगा आपने, जैसे अपने जब हम लोग एंटर करते किसी के घर में, घर के बाहर लगा हुआ था, ठीक है। और पान पत्ते और फूलों का हार ऐसे 10 डब्बे सजाए हुए गए थे, ठीक है। डब्यात गादीच्या खुर्च्या, कोच यावर रेल्वेचे सगळे डायरेक्टर, सर जमशेदजी, जीजीभाई, नानाशंकर सेठ आणि अनेक इतर नगरसेठ जमानीना करून बसलेले। अब मतलब कि क्या, उसमें जो डब्बे में क्या था, वो मतलब कि सॉफ्ट सीट डली थी, ठीक है। उस पर कौन कौन बैठा था? सर जमशेदजी और जो लोग बहुत सारे सेठ लोग थे जिसने सोचा कि रेलवे स्टार्ट होनी चाहिए मुंबई में, वो लोग इसमें बैठ गए थे। आगे देखते हैं। बरोबर 5 वाजता आगगाडीने कूक सिटी करून फुंकांड आपल्या भगभग। अब बरोबर 5 बजे ही क्या हुआ? उस आगगाडी ने, अपनी ट्रेन ने सिटी बजाई अपनी, हॉर्न दिया और चल पड़ी। फगफग प्रवासाला सुरुवात केली। अब फटाफट वो क्या होने लगी? प्रवासाला यानी ट्रैवल करने को वो उसने शुरुआत कर दिया। मुंबई ते ठाणे दुतर्फा लाकडावर लोक कलियुगातला हा इंग्रजी चमत्कार पाहायला असा वासून उभे होते। अब दोनों तरफ, एक तरफ मुंबई में, एक तरफ ठाणे में, दोनों तरफ सब पब्लिक बहुत जमा थी। इस कलयुग के मामले में, इस कलयुग के ज़माने में अंग्रेज लोग का चमत्कार देखने के लिए वो सब पब्लिक खड़ी थी, क्योंकि हमारे इंडिया में तब अंग्रेज़ों का राज था और हमने कभी ट्रेन देखी नहीं थी। तो इंडिया के लोगों को बहुत ही आश्चर्य वाली बात थी कि एक लोहे के पटरी पे एक गाड़ी,
वो भी आग गाड़ी, आग की मदद से, स्टीम की मदद से कैसे चलेगी, यही सब देखने के लिए सब लोग खड़े थे। आधे लोग जो मुंबई वाले थे मुंबई में खड़े थे, जो थाने में रहते थे वो थाने में खड़े थे। आगे देखते हैं। ना बैल ना रेडा ना घोडा आणि वाफेच्या जोरावर एक नाही दोन नाही 10 डब्यांची माळका खुशाल चाललेली आहे झुकझुक करत लोखंडी रोडावरून। ना बैल है ना रेड़ा है, मतलब कि पहले क्या होता था, बैलगाड़ी चलती थी तो बैल मतलब जो ऑक्स होते हैं उनको आगे रखा जाता था और रेड़ा यानी चक्का बनाया जाता था, लकड़ी का होता था, तो उससे मतलब क्या बैल लोग उसको खींचते थे, उसी के ज़रिए सब लोग ट्रैवलिंग करते थे। लेकिन इसमें ना तो बैल है ना चक्का है, मतलब ना टायर है, रेड़ा है, कुछ नहीं है, घोड़ा वोड़ा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये वाफेचे दमावर, मतलब कि क्या, वाफेच्या जोरावर, मतलब कि क्या, एक स्टीम के, मतलब जो स्टीम है, भाप है, भाप के दम पर ये एक नहीं दो नहीं 10 डिब्बे को खींचते हुए गाड़ी चल रही है, वो भी किस पे, लोहे के ट्रैक पर। कमाल आहे बुआ या विग्रहजांची, मतलब कि क्या, ब्रिटिश लोग की बात को दाद देनी पड़ेगी कि ये लोग कितना कमाल कर रहे हैं। आता तर काय, विस्तव आणि पाणी यांची सांगड घालून विंग्रेजांनी वाफेलाच गाड़ी ओढ़ायला लावले। अब क्या करने लगे ये लोग, ये अपनी गाड़ी को चलाने लगे। ठीक है, आगे देखते हैं। मुहूर्तावर निघालेली पहिली आगगाडी ठाण्याला जाऊन मुंबईला स्वरूपात परत आली। मुहूर्त पे निकली हुई वो आगगाड़ी, जो इंजन था, वो पहले मुंबई से थाने गई और थाने से परत आली, परत मतलब वापस चली आई। पण त्या वाफेच्या गाडीत बसायच्या लोकांना धीरज होईना, लेकिन सब लोग उसमें बैठने के लिए उत्सुक उतना नहीं थे, डर सा लग रहा था। दुसऱ्या दिवसापासून लोकांना मोफत ठाणे ते मुंबई आणि परत न्या आण्याची दावंडी पिटण्यात आली। दूसरे दिन नोटिस ये आया कि मतलब कि क्या, मुंबई से थाने तक सब लोग को क्या किया जा रहा है, फ्री में लेके जाया जा रहा है और फ्री में लेके आएंगे, ये नोटिस सबको मिल गई। आगगाडीत बसणे धोक्याचे नाही, प्रवास लवकर नि सुखाचा होतो, हे लोकांना पाठवण्याच्या रेल्वेच्या कार्यभार्याने खूपच आटपटीला केला। अब मतलब कि क्या, आगगाड़ी में, रेलवे में बैठना है, ट्रेन में बैठना कोई धोखे की बात नहीं है, और प्रवास यानी जो आपकी ट्रैवलिंग है वो जल्दी हो जाएगी। ये सब बातें रेलवे के कर्मचारी उनको बताने लगे। पण लोकांत भलत्याच कांड्यांनी अफवांचे पीक पिकले होते, लेकिन लोगों में बहुत सारी अफवाह बैठ गई थी लोगों के दिमाग में। वाफेची गाड़ी ही विंग्रेजांची विलायतची भुताटकी आहे, मतलब कि ये जो वाफ की मतलब जो स्टीम इंजन है, ये कुछ नहीं अंग्रेजों का विलायती भूत वाली गाड़ी है। मुंबईला नव्या इमारती पूल बांधतायत, त्याच्या पायात जिवंत गाडल्या फूस लावून माणसे नेण्याचा हा सारसुदा डाव आहे। अब मतलब कि क्या, एक अफवाह पहले थी कि मतलब कि बिल्डिंग जहाँ पे बन रही है उसके नींव जब उसकी बनती थी, उसका जब बेस बनता था उसमें किसी की बलि दी जाती थी इंसानों की, तो उन लोगों को यही डर सताने लगा कि ये लोग लेके जाएंगे और हमको उस बिल्डिंग के नीचे गाड़ देंगे, ठीक है, हमारी बलि दे दी जाएगी। असल्या अफवामुळे शहाणे प्रकारच काय करणार। एक दोन दिवस सरकारी कचेरीतील कारकून व्यापाऱ्यांच्या पेढीवरचे गुमास्ते यांना मुंबईतील ठाण्याला नेऊन परत आलेल्या लोकांना दाखवले। अब दूसरे दिन क्या हुआ, ये लोग अब मतलब कि किसी के मन में अगर कोई अफवाह कोई वहम बैठ जाता है तो जल्दी निकलता नहीं है, ठीक है। तो एक दो दिन क्या किया, जो सरकारी कर्मचारी थे, जो कचहरी में काम करते थे, इधर काम उधर काम करते थे, इनको क्या किया गया, थाने से मुंबई, मुंबई से थाने लेके जाया गया और लोगों को दिखाया कि ऐसी भाई कोई बात नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। त्यांनी आपले अनुभव ही सांगितले, जो लोग ट्रैवल किए सरकारी कर्मचारी लोग, उन लोगों ने अपना अनुभव भी बताया, मतलब एक्सपीरियंस भी बताया कि हाँ भाई अच्छी गाड़ी है, फटाफट अपना ट्रैवलिंग हो जाता है, टाइम की बहुत बचत होती है वगैरह वगैरह। तेवढ्यानेही कोणाचे समाधान होईना, लेकिन फिर भी किसी को उन पे विश्वास नहीं हो रहा था। आगे देखते हैं। आखिर दर मांझी 1 रुपया इनाम आणि मोफत प्रवासाचा डंका वाजला। आखिरकार अंग्रेज लोग ने क्या किया, जो भी इंसान ट्रैवलिंग करेगा उसको 1 रुपया इनाम मिलेगा और
₹1 इनाम मिलेगा और फ्री में उसको ट्रॅव्हलिंग दी जाएगी. ठीक आहे. पैशाच्या लालूचीने ठाण्याच्या घाटावळीचे आणि मुंबईचे लोक आगगाडीने जाऊ लागले व त्यांच्या घराची माणसे आजूबाजूला उभी राहून ठाण्यात धाय मोकलायची. अब मतलब कि क्या हुआ कि ये पैसे के लालच में सब गांव वाले क्या करने लगे, जो मुंबई और थाने वाले थे मुंबई से थाने आने जाने लगे. ठीक है. और उनके घर वाले उनको देखने लगे. त्याची समजूत काढता काढता रेल्वेचे अधिकारी अगदी टेकीला यायचे. एखादा ते प्रवासी ठाणे मुंबईची सफर करून स्वरूपात परत आले म्हणजे मग मात्र चौकशी करण्याचे घोडकेच्या घोडाके त्यांच्या भोवती जमायचे. रुपयांचे इनाम पुढे 8 आन्यावर आले. अब जब सबको पता चलने लगा कि हाँ भाई ऐसा कुछ नहीं है, कि मतलब भूत वाली गाड़ी नहीं है ये वो, तो रेलवे वालों ने क्या किया, ₹1 से अब उन्होंने 8 आना यानी 50 पैसे 50 पैसे कर दिए. ₹1 में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे. 100 पैसे में से वो लोग ने 8 आना कर दिया, मतलब कि क्या 50 पैसे उन लोग अब इनाम देने लगे. आगे देखते हैं. नंतर 4 आने आले. फिर उसके बाद 8 आने से 4 आने आ गए. 4 आने यानी कि क्या, 4 आने मतलब 25 पैसा. ठीक है. 25 पैसे. लोकांच्या धीर चेपलासे पाहून इनामे बंद झाली नि सरीस तिकीटें चालू केली. अब जब लोगों की भीड़ बढ़ने लगी तो इन्होंने क्या किया, इनाम को बंद कर दिया और फिर अब तिकीट का शुरुआत किया. एरवीच्या ठाणे मुंबईच्या बैलाच्या खटाल गाडीचा प्रवास म्हणजे तब्बल 1 दिवस खायचा. अब मतलब कि क्या, मुंबई से थाने जाने के लिए अगर बैलगाड़ी से जाया जाए तो क्या करना, खटारा सी लगती है और 1 दिन पूरा उसमें चले जाता है. पण आता काय, अवघ्या सव्वा तासात ठाण्याची आसामी मुंबईला येऊ जाऊ लागली. लेकिन अब बहुत ही जल्दी हम लोग ट्रैवल कर पा रहे थे. मग मात्र लोकांची झुंबड़ लागली. अब फिर क्या हुआ, लोगों की बहुत भीड़ लगने लगी. आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या बता रहा है. आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में इधर बता रहा है अब तक क्या हुआ था, भीड़ लग गई थी और सबका मतलब क्या हो गया था, सबको पैसे इनाम में मिल रहे थे जो लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे. फिर उसके बाद ₹1 इनाम मिला, फिर उसके बाद 50 पैसे हो गया, मतलब 8 आना. फिर उसके बाद 25 पैसे करके उन्होंने इनाम को, मतलब जो भी मिल रहा था उनको इनाम, वो उन्होंने बंद कर दिया. अब टिकट के पैसे लेने लगे. आगे देखते हैं. इकडे इंजिनियर लोक कर्जत पडसदरीपासून बोरघाट पोखरांची योजना ठरवत असतानाच खंडाळ्याहून पुण्यापर्यंत सपाटीचा रेलवे रस्ता सन 1858 फेब्रुवरीत पूरा झाला. अब यहाँ पे सब लोग कर्जत से लेके बोरघाट का बारे में योजना बना ही रहे थे कि खंडाला से लेके पुणे तक, ठीक है, वो क्या हो गया 1858 में फरवरी में उसका रेल्वे लाइन पूरा हो गया. त्याच्याही मोठ्या थामटाने ओपनिंग सेरेमनी करण्यात आली. फिर उसको भी बहुत भव्य, मतलब कि बहुत बड़ा ओपनिंग सेरेमनी उसका भी किया गया. खंडाळा पुण्याच्या दरम्यान खाडकी आणि तळेगाव अशी 2 स्टेशन ठेवण्यात आली. अब खंडाला से लेके पुणे जाने तक में सिर्फ 2 स्टेशन रखा. कौन सा, दरम्यान खाड़की और तड़ेगांव, ये 2 स्टेशन उन्होंने बीच में रखा. कहाँ से, खंडाला से लेके पुणे तक जाने के लिए सिर्फ ये 2 स्टेशन रखा गया. ओके. रास्ता एकेरिच होता, रास्ता सिंगल वे था, मतलब डबल नहीं था कि मतलब एक साइड से ट्रेन जा रही है एक साइड से आ रही है, ऐसा नहीं था. यही ट्रेन जाएगी और यही ट्रेन वापस आएगी, एक सिंगल लाइन थी. ठीक है. आगे देखें. बोरघाटाचे काम चाललेले असतानाच मुंबई पुण्याचा रेल्वे प्रवास जारीने चालू झाला. अब जैसे बोरघाट का काम चालू हो गया तो अब क्या हो गया, मुंबई और पुणे का रेलवे प्रवास, मतलब कि क्या, रेलवे ट्रैवलिंग जो था पब्लिक बहुत ज़ोरों शोरों से चालू कर दी. कसा ती मौज एका आता, मतलब कि क्या, अब क्या सबको मौज आने लगा, अच्छा लगने लगा. अब मतलब किसी को भी, अब पहले वो लोग 1 दिन में 2 दिन में जाते थे, अब और जल्दी पहुंच जा रहे हैं, तो मज़ा आ रहा था उन लोगों को. पुण्याची गाडी खंडाळ्याला आली का सगळ्या पॅसेंजरांना ठेवून पलख्या डोल्या खुर्चीनी बैलगाड्यात बसवून घाटाखाली खोपोलीला आनायची. अब जैसे ही गाड़ी आती थी तो क्या कर, अब देखो स्टेशन पे कभी भी हम लोग जाते हैं तो जैसे ही गाड़ी आती है, ट्रेन आती है, तो सब लोग क्या करते हैं, ऑटो वाले, कार वाले, जो भी लोग कैब वाले रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, हमको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कराते हैं. तो वैसे ही पहले के ज़माने में ऑटो या कार तो थी नहीं, तो वो लोग क्या करते थे, जैसे ही ट्रेन आती थी तो वो लोग डोली, मतलब पालकी होती है ना, वो लेके और कुर्सियों को अपने पीछे बांध के उस पर बैठा के सब लोग को, मतलब कि क्या, वो घाट पे से नीचे लेके आते थे. कहाँ पे,
खोपवली में, ठीक है। आगे देखते हैं, सगळा काफिला खोपवलीला आला का तेथे पुण्या आगगाडीत बसून झुकझुक करीत खुशीला मुंबईला रवाना व्हायचा। अब जैसे वो लोग वहाँ पे आ गए, फिर से वो क्या होता है, आगगाडी मतलब ट्रेन में बैठ के मुंबई के लिए फिर से वो लोग रवाना हो जाते हैं। प्रवासांची ही घाट उतरणीचे सुखयोनी सरबाराई पाहण्याचा कंत्राट मुंबईच्या करसेटजी जमशेटजी नावाच्या एका व्यापाऱ्याने घेतली होता। मतलब कि क्या, अब स्टेशन से मतलब नीचे उतारना, वो घाट पे से नीचे उतारना और वहाँ नीचे से स्टेशन पे लेके जाना, ये कॉन्ट्रैक्ट 2 जन को दिया गया था, मुंबई के 2 सेठ लोग को दिया गया था। कौन कौन से सेठ थे ये? करसेट जी, जमशेट जी, 2 सेठ थे। कौन से? करसेट जी, 2 सेठ जी, इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिला था कि मतलब कि यहाँ से स्टेशन से नीचे लेके जाने का और नीचे से स्टेशन लेके जाने का। आगे देखते हैं, घाट उतरणीचे 4 तास धरून पुणे ते मुंबई रेल्वे प्रवास अवघा 18 तासाचा व्हायचा, याचे ज्याला त्याला मोठे नवल वाटायचे। अब मतलब घाट ऊपर नीचे करने का 4 घंटा और पूरे मतलब मुंबई से पुणे तक का कितना 18 घंटा हो जाता था, ठीक है। ये इसका उन लोगों को बहुत अच्छा लगता था। कहाँ 24 घंटे 25 घंटे वो खटारा बैलगाड़ी में जाते थे और कहाँ ट्रेन से इतना जल्दी पहुँच जा रहे हैं। तो उन लोग के लिए खुशी की बात थी, नवल वाटायचा मतलब अच्छा लगता था, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है, नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।